बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपके पुराने कपड़े आपकी भारी इनकम को रोक रहे हैं। इसके हवाले से आपकी इनकम में सबसे बड़ी रुकावट क्या चीज़ है, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आपके पुराने कपड़ों को लेकर ये गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जिंदगी के अंदर हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लानिटरी पोजीशन यानी कि हमारे सैयारों की पोजीशंस के हवाले से गड़बड़ी होती है और जिसकी वजह से बड़े नुकसानात हम लोग उठाते हैं। अपनी इनकम में डाउनफॉल का देखना, जॉब का चले जाना, कारोबार के अंदर घाटे का होना या पैसे का बड़ा फ्रॉड हो जाना या पैरानॉर्मल जाने का आपका कुछ काम बन रहा है वो रुक जाना, कुछ भी ऐसा होते हुए हम देखते हैं और यही वजह होती है कि हमसे छोटी गलतियां ऐसी हो जाती हैं। और साथ ही साथ जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी मुश्किलात का आना ये भी इसका सबब बन जाता है। एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर सब्सक्राइबर्स कर रहे हैं और वो ये कि हमारे जो कपड़े पुराने कपड़े हम अक्सर मासी को दे देते हैं या हमारे घर में जो काम वाली आती हैं उनको हम दे देते हैं या हम किसी गरीब को दे देते हैं या हम डोनेट कर देते हैं अपने कपड़ों को। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसका जवाब ये कि बेशक इसको जो डोनेट करना बड़ा सवाब का काम है और उसके असरात फौरन से नजर भी आते हैं, लेकिन एक ऐसा सिनारियो बनता है, एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें हरगिज अपने कपड़े को दान नहीं करना चाहिए। और वो कौन सी सिचुएशन है? याद रखिएगा, जब जुपिटर यानी कि जिसको हम गुरु या बृहस्पति भी कहते हैं, जब जुपिटर आपके 7th हाउस, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस के अंदर, घर के अंदर हो, तब किसी भी सूरत इसको कपड़ों को डोनेट करना या दान कर देना ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। याद रखिएगा, ऐसी सिचुएशन में जब 7वें घर में जुपिटर, जैसे अक्सर हम वीडियोस में बताते हैं, तो आपको तो हर दफा ये मालूमात मिलती रहती है कि जुपिटर आपके कौन से घर में। जिस वीडियो में हमने ये बताया कि जुपिटर आपके 7वें घर में आने वाला है इस तारीख को, उस तारीख से ऑनवर्ड्स आपको वो कपड़े किसी सूरत में डोनेट नहीं करने, दान नहीं करने, वरना दो बड़ी चीजें होंगी। एक तो ये आपके जुपिटर को खराब करेगा यानी बृहस्पति और यानी गुरु, और दूसरा जो है वो आपके शुक्र यानी वीनस को भी ये खराब कर देगा, दोनों को नीच के पावर्स का कर देगा। और अगर आप इस बात को ना मानते हुए कपड़ों को डोनेट करते हैं तो अचानक से आपकी जिंदगी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का आना, बहुत सारी मुश्किलात का आना, बहुत सारे ट्रबल्स का, ऐसा लगना कि 60-70 शुरू हो गई है या अपने उरूज पे है, तो इस तरह आपको महसूस होगा और ये बड़े बड़े मसले हल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आपका जुपिटर अगर लिब्रा के अंदर नहीं है, एक तो ये कंडीशन है कि लिब्रा के अंदर नहीं है या फिर वो अगर 7th हाउस में नहीं है, फिर तो आप कपड़ों को डोनेट कर दें, आप किसी को भी दे दें, कोई हर्ज नहीं है। पैसे ना लें और ऐसे ही दे दें, किसी फलाई इदारे को दे दें, आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अदरवाइज ये कंडीशन याद रखिएगा, इसमें आपकी किस्मत बैठ जाएगी, किस्मत खराब होगी और जुपिटर और शुक्र का खराब होना यानी आपके लिए सब कुछ बिगड़ता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, एक सवाल और आता है कि काले और नीले रंग यानी ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इसके जवाब के हवाले से हम बात करेंगे। याद रखिएगा, जब आपके बर्थ चार्ट के अंदर शनि स्ट्रॉन्ग ना हो, यानी अगर आपने वीडियो में सुना कि शनि वीक पावर्स के साथ है या शनि के जो है वो लोअर पावर के साथ या नीच के पावर्स के साथ है, उसके अंदर आपको जो है वो काला रंग यानी काले रंग के कपड़े पहनना खतरनाक साबित होता है। यानी शनि का लोवेस्ट पावर में या नीच के पावर्स के साथ होना, ये काफी हद तक काले रंग की वजह से आपको बहुत परेशानी होगी, बहुत सारे मामला बिगड़ जाएंगे। इसी तरह अगर राहु आपके नीच के पावर्स के साथ है या सही नहीं है राहु आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो फिर आपको नीला रंग यानी कि ब्लू कलर मना किया जाता है कि उसको मत पहने, वरना ये आपके राहु को मजीद खराब करेगा और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बड़े बड़े मसाइल से आप गिर जाओगे। याद रखिएगा, आपके बर्थ चार्ट में राहु का खराब होना, ये अपने घर में अगर आप नीला रंग करवाते हैं, अपने घर में ब्लू कलर करवाते हैं, तो भी आपकी लाइफ के अंदर ट्रबल्स का आना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, सेपरेशन तक बात पहुंचना, जॉब के अंदर, कारोबार के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, बहुत सारे मसले आप लोग देखोगे। इसी तरह आपके फर्नीचर, आपके पर्दे, आपके कालीन या कोई भी चीज, इवन आपने कोई कूलर लगवाया हुआ है, कोई डिस्पेंसर जो ब्लू कलर का है, तो ये भी खतरनाक साबित हो सकता है। और याद रखिएगा, यही चीजें ब्लैक कलर यानी काले रंग के साथ भी है। जैसे काले रंग का जब हमने मना किया तो उसके अंदर फर्नीचर हो गया, आपके टेबल कुर्सी का कलर अगर ब्लैक है या फिर आपके पर्दों का कलर या कहीं ना कहीं ब्लैक उसमें नजर आ रहा है या कहीं ना कहीं आपने घर के अंदर ब्लैक कलर रखा हुआ है, तो ये उस सूरत में खतरनाक होगा। जब भी ये दोनों ग्रह खराब होते हैं तो इस सूरत में या तो ब्लू या ब्लैक कलर अवॉइड करना है अपने कपड़ों के अंदर भी और अपने घर के अंदर कलर्स जो है उसके अंदर भी, वरना ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है।
लेकिन याद रखिएगा, अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो ब्लू कलर में या ब्लैक कलर में अपने आप को अच्छा फील करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में आप उस वक्त तक पहने, यानी कपड़े को लंबे अरसे तक ना पहने। एक आपके लिए ये सबसे बड़ी एहतियात यही है कि ब्लू कलर या ब्लैक कलर, यानी आपका शनि खराब हो, आपका जुपिटर खराब हो, या फिर आपका जो है वो गुरु खराब हो, दोनों सूरतों में, जुपिटर गुरु या फिर राहु खराब हो, दोनों सूरतों में आप जो भी कपड़े ब्लैक में या ब्लू में पहनेंगे वो थोड़े अरसे के लिए, मीन्स कपड़े हम ज्यादातर 7-8 घंटे 10 घंटे, उससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई कपड़ा पहनता हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि एक शख्स है जो एक ही कपड़े को रोजाना पहन रहा है, यानी उसको कॉन्फिडेंस फील होता है तो वो ब्लैक कलर पहन के ऑफिस जा रहा है, और पहले दिन पहना, दूसरे दिन पहना, तीसरे दिन पहना, उसके लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे पहन रहा है, बीच में ब्रेक नहीं दे रहा, यानी कि आज ऑफिस में पहन लिया, कल नहीं पहन रहा, कल कोई और रंग के पहन लूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये खतरनाक साबित होगा। तो याद रखिएगा, कोशिश करें कि एक हैबिट बना लें। अगर आपको नहीं पता कि आपका जुपिटर खराब है या फिर आपका जो है वो राहु खराब है कि नहीं है, तो फिर एक काम करें, आप कपड़े को एक दिन के लिए पहने, यानी कि जैसे ऑफिस में पहन रहे हैं, आज ब्लैक पहन के चले गए या ब्लू पहन के चले गए, नेक्स्ट डे उस कलर को रिपीट ना करें। ये बड़ी अच्छी एक चीज हो जाएगी कि आप इसके मुज़िर असरात से बचेंगे। ज्यादातर वो लोग इसके लपेटे में आते हैं जो एक एक दो दो दिन तक एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, या फिर तो ये जैसे आज ब्लू कलर का शर्ट पहन लिया तो कल मैं शर्ट नहीं पहना लेकिन ब्लू कलर की पैंट पहन के चला गया, तो ये खतरनाक साबित होगा कि ब्लू कलर मेरी बॉडी पे टच हो रहा है, मेरी बॉडी पे उसका असर पड़ रहा है, तो यहाँ पर ये नुकसान करेगा। ब्लैक के लिए भी ऐसे ही है। लेकिन जो घर में फिक्सचर्स हैं, फिक्सचर से मुराद के पंखे का कलर लेट सपोज ब्लू है, या फिर के टेबल कुर्सी के कलर्स ब्लू है या ब्लैक है, या फिर आपके आपका साउंड सिस्टम है या आपका जो डैक कह लें उसको, वो ब्लैक कलर का है या ब्लू कलर का है, जो भी इस तरह के फिक्सचर जितने भी घर के अंदर है, उनके अंदर ये कलर्स का होना, ज्यादा होना, ये खतरनाक है, याद रखिएगा। तो आपके घर में अगर ब्लैक और ब्लू कलर ज्यादा मिकदार में है, आपको नहीं पता आपका जुपिटर अच्छा है कि नहीं है या आपका राहु अच्छा है कि नहीं, एक चीज करें, इनकी तादाद कम कर दें, घर में से कम कर दें। टेबल अगर ब्लैक है तो चेंज करा के ब्राउन या कोई और कलर का ले लें, या फिर घर में कलर अगर ज्यादातर कमरों के जो है वो ब्लू कलर है तो उसको चेंज करवा लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप पे असर डालेगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा के चला जाएगा। याद रखिएगा, अपने काम को अपने लिए पूजा समझना। देखिए, पूजा से मुराद है अपने काम से इतनी मोहब्बत होना, आप अच्छे काम करते हो, आप लोगों की मदद करते हो, लोगों को प्रॉब्लम से निकालते हो, आप जो है फलाही काम करते हो, ये आपका ऐसा काम होगा जिस या ऐसे एमाल होगा जिसका फायदा आपके ग्रहों को, आपके प्लैनेट्स को मिलेगा। और खास तौर पे शनि का एक्टिव होना या फिर बृहस्पति जुपिटर का एक्टिव होना, राहु का अच्छा होना, ये काफी हद तक आपको फायदे पहुंचाएगा। बेशक नमाज पढ़ना, इबादत करना, हज करना, उम्रा करना, ये सब है अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, ये करने हैं। मजहब को भी टाइम देना है, नमाज के लिए पाबंदी पर भी टाइम देना है, इबादत के लिए, मेडिटेशन के लिए टाइम देना है, लेकिन इतना नहीं कि आप काम करना छोड़ दो, आप फलाई काम ना करो, आप लोगों का भला ना करो, आप अच्छे काम ना करो और सिर्फ मजहब की तरफ रुझान रखो, तो फिर ये नेगेटिव में जाएगा। ये आपके प्लैनेट्स को, आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा, आपको नमाज का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने अमाल के जरिए कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे। या तो आप बुरा कर रहे हो, आप रिश्वत ले रहे हो, आप चोर बाजारी कर रहे हो, आप सस्ती सब्जियां लेके महंगे से भी महंगे दामों बेच रहे हो, आप चोर बाजारी कर रहे हो, आप स्टॉक कर रहे हो चीज़ों को और महंगा होने पे बेच रहे हो, और या फिर आप स्मगल करके चीज़ें बेच रहे हो, या फिर आप जो है वो कोई भी कानून से हट के काम कर रहे हो, यानी इलीगल तरीके से ड्रग्स वगैरह का काम कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी फील्ड के अंदर हो जो कि अच्छा नहीं समझा जाता और बुरा समझा जाता है, ऐसा कोई काम कर रहे हो, तो ये भी आपके इन सैयारों को खराब करेगा। जुपिटर का खराब होना, राहु का खराब होना, शनि का खराब होना पूरी तरह बर्बाद कर देगा। जिंदगी में कुछ बचेगा ही नहीं करने के लिए, सिर्फ आंसुओं के अलावा, या आपके परेशान होना बात बात पे, आपका टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में आना, और हर तरफ आपको नाकामियां मिलना, ऐसा कुछ होते हुए आपको आइंदा आने वाले वक्त में नजर आएगा। इससे बचना है और इसके लिए अपने अमानों को अच्छा करना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जो आज हम बात बताने वाले हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये बात आपको मालूम थी या नहीं। रमजानुल मुबारक जैसे कि स्टार्ट हो चुका है, रोजे रखना हमने शुरू कर दिए, तो रमजानुल मुबारक का जो नंबर आता है ना महीनों में, आपको सुन के हैरानी होगी कि ये 9 नंबर है, 9वें नंबर का महीना है। 9 नंबर किस्मत का नंबर है, आप सब जानते हैं। 9 नंबर का घर किस्मत का घर समझा जाता है, और अगर 9 नंबर का घर अच्छा है, स्ट्रांग है, तो आपकी किस्मत चमकेगी, आपके फेवर में हो जाएगी। तो यहाँ पर रमजानुल मुबारक का ये पूरा महीना आपकी किस्मत का महीना है। अगर इसको
इसके अंदर अच्छे अमाल किए, लोगों का ख्याल किया, अपने कपड़े जो है अपने हिसाब से आपने लोगों को दिए, या डोनेट किए, या चीज़ें दी खाने पीने की, या पैसे दिए कि वो अपना गुजारा कर सके। लेकिन ऐसे लोगों को जो वाकई में डिजर्व करते हैं, सफ़ेद पोश लोगों को जो मांगते नहीं है, जो बॉल पेन बेच रहे होंगे, या बच्चों के कपड़े छोटे छोटे, या मोजे, या क्या कहते हैं जुराबे वगैरह ये बेच रहे होंगे, रुमाल बेच रहे होंगे, लेकिन हाथ फैला के आपसे भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन जो बच्चा आता है ना मैले कुचले हालत में आपके पास और आपसे पैसे मांगता है, वो माफिया का हिस्सा, याद रखिएगा। कभी भी वो जेन्युइन किस्म का सफ़ेद पोश लोगों में से नहीं होगा। वो यकीनन माफिया जिसको आप 50, 100, 500 रुपए दे देते हो और अपनी आखिरत खराब कर लेते हो। आप बोलते हो भाई मैंने तो ये दिया ना, मैंने तो अल्लाह की तरह नाम पे दिया है तो मुझे तो सवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आपने देखा नहीं कि ये वाकई में कोई सफ़ेद पोश है, या ऐसा है कि गरीब आदमी है जो पैसे मांग रहा है, या मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ वो डिजर्व करता है या नहीं करता। ये करना ज़रूरी है, इसके बगैर इसकी कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे 5 लाख रुपए भी दे दो उसको, कोई फ़ायदा नहीं है। तो याद रखिएगा, तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी में जो हमारी मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी है, उसको दूर करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। याद रखिएगा, अपनी पिछली वीडियो में हमने बताया 2024 ये 8 नंबर का यानी कि शनि का साल है, और शनि कर्म यानी काम, एमाल का साल है। यानी आपके जैसे एमाल होंगे, आप अच्छे हो, आपको अच्छा सेला मिलेगा। आप चोर बाजारी करते हो, आप बैरन मुल्क अपनी जायदादें बनाते हो, आप अवाम को लूटते हो, आप लोगों को लूटते हो, लोगों से पैसा ऐंठते हो, या ठग वाला काम करते हो, या कुछ ऐसा करते हो जैसे चोर बाजारी, रिश्वत सतानी, इलीगल चीज़ें करते हो, ड्रग वगैरह का काम करते हो, या जो जैसे हमने गिनवाई ये सारी चीज़ें करते हो जो इस्लाम के अंदर या हमारे मज़हब के अंदर मना है, तो फिर आपके अमाल कभी भी अच्छे नहीं होंगे। अब पूरे रमज़ान में अच्छा बन के, आप नमाजी टोपी पहन के, नमाज की पाबंदी करके, रोज़े रख के, चलो मैं तो अच्छा बन गया, लोग कहते हैं कितना परहेजगार है, कितना ज़बरदस्त किस्म का ये बंदा है कि सुबह शाम नमाज की पाबंदी इसकी है और अच्छे काम भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ, अपनी छुरी काटी तेज़ की और लोगों को लूटना शुरू कर दिया, और अपने पुराने रूटीन्स पे, जो कि इलीगल रूटीन्स कहता हूँ मैं जिनको, उसमें वापस आ गए। फिर से वही लोगों को लूटना, चोर बाजारी करना। बल्कि मैं तो समझता हूँ ये जो कहा जाता है ना कि रमज़ान में झूठ नहीं बोला जाता, ये बिल्कुल गलत है। रमज़ान में ही सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, क्योंकि आप देखें ना, एक तेल का डब्बे पे अगर आपको नॉर्मली 40-50 रुपए मिलते हैं, अगर आप कमाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रमज़ान में चूंकि रेट्स डबल से ज़्यादा हो जाते हैं, तो रमज़ान में दुकानदार झूठ बोलता है ना आपको कि भाई ये तो हमें आगे से महंगा आ रहा है, तो हम आपको कैसे दे सकते हैं पुराने रेट पे, तो ये तो अब डबल से ज़्यादा रेट हो चुका है, अब तो इसके रेट बढ़ गए। तो सबसे बड़ा झूठ तो यही है। तो झूठ बोला जाता है, ये गलत है कि रमज़ानों में झूठ नहीं बोला जाता। और शैतान जो है ना, वो बंद नहीं होते। वो बेशक अल्लाह ताला का फरमान है, या जो भी आप मानते हो कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा शैतान खुले छूट जाते हैं। कमेंट्स में बताना ये बात गलत हो, ये खुले छोड़ दिए जाते हैं और यही शैतान लूट रहे होते हैं चारों तरफ से आपको। एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि आप बोलते हैं भाई मैं तो मजहब की पाबंदी करूंगा, मैं नमाज का पाबंदी करूंगा, नमाज बिल्कुल टाइम पे पढ़ूंगा, मेडिटेशन करूंगा, सब कुछ करूंगा। ये ईंधन है आपका, ये आपका फ्यूल है। और उस फ्यूल को लेने के बाद अगर आप बाहर जाके अच्छे काम करते हो, लोगों की मदद करते हो, लोगों को मुश्किल से निकालते हो, कोई हुनर आपके अंदर है वो आप किसी को सिखाते हो, किसी को मुफ्त मशवरा देना ये भी इबादत है, याद रखिएगा। किसी को आप मुफ्त मशवरा देते हो जिससे उसका भला हो जाता है, तो आपसे अल्लाह बहुत खुश होगा। तो याद रखिएगा कि आप अगर ये सोचते हैं कि मैं मजहब में ही रहूंगा और मैं सिर्फ मजहबी काम करूंगा, मुझे लोगों का भला नहीं करना, मैं तो अपने जो 2 नंबर काम है वो जारी रखूंगा, तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि आप फ्यूलिंग तो करवा रहे हो, आप पेट्रोल भरवा रहे हो, भरवाते जा रहे हो, भरवाते जा रहे हो, इतना ईंधन भर दिया गाड़ी में कि पेट्रोल छलकने लग गया गाड़ी से, लेकिन गाड़ी चला नहीं रहे। ये हो जाएगा। तो आप पेट्रोल भरवाते रहो, कोई फायदा नहीं, जब तक वो गाड़ी चलेगी नहीं, अपने मकसद पे आगे जाएगी नहीं, काम नहीं करेगी, कोई फायदा नहीं। तो आपकी गाड़ी भी चलती रहनी चाहिए, लोगों का भला करते रहना चाहिए, लोगों के काम आते रहना चाहिए, यही जिंदगी। और जब आप आखिरत में जाओगे ना, तो आपकी रूह है ना, एक देखें, एक चीज से जहन में रखिएगा कि क्यों लोग तकलीफ से मर जाते हैं, क्यों लोगों को तकलीफ होती है, क्यों महीनों तक हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं बहुत सारे लोग, क्यों महीनों तक घर के अंदर लाचार पड़े रहते हैं, उनके रिश्तेदार परेशान होते हैं कि इनको चेंज करवाना है, इनके बिस्तर को साफ करना है, इनको नहलाना है, ये सब लोग परेशान रहते हैं। 8-8 महीने, 1.5-1.5 साल, 3-3, 4-4 साल तक तकलीफ में इंसान क्यों रहता है? फिर मरने के वक्त भी तकलीफ उसको होती है और उसकी रूह निकलती है। और एक जगह आप देखते हो कि बंदा जो है वो नमाज का पाबंद है, और आप देख रहे हो कि वो मेडिटेशन भी कर रहा है, इबादत भी कर रहा है, और आखिरी वक्त में वो गया है और घर गया है
फजर की नमाज पढ़ के घर गया और घर जाके आराम से वो बैठा और उसकी रूह कब्ज हो गई। ये मेरे दादा के साथ हुआ। 80 साल की उम्र थी उनके ऊपर और माशाल्लाह से फजर की नमाज सुबह, मतलब फजर की नमाज से भी पहले उठ जाते थे। उनको बस एक था कि मुझे जाना है, मुझे मस्जिद में जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे कोई रोकेगा नहीं। और वो जाते थे और आखिरी उम्र तक चलते फिरते, कोई लकड़ी का सहारा नहीं। 82 ईयर्स की उनकी उम्र थी, कोई लकड़ी का सहारा नहीं। मेरे वालिद उनका भी ऐसे ही, वो 80-81 की ईयर्स उनकी उम्र थी और कोई लकड़ी का सहारा नहीं और चले गए। लेकिन कहने का मकसद ये कि ये जो तकलीफें आती है ना, कि एक रुमाल को कीलों पे डाल दो। जैसे आपने 2 नंबरी काम किए हुए हैं, आपने जो है लोगों को लूटा हुआ है ठग बन के, या अपने बहनों के हक को खाया हुआ है, या लोगों का, यतीमों का माल खाया हुआ है, या किसी तरह से इलीगल चीज़ों में है, तो आपने है ना अपनी ज़िंदगी में कीलें लगाई हुई हैं। और जब कीलों पर रुमाल को डाला जाए, रुमाल समझ लें आपकी रूह है। ये थोड़ी सी बात लंबी होगी लेकिन समझने के लिए बहुत कुछ है कि रुमाल को जब उस कीलों पर डाल के आप जोर से खींचोगे, क्या होगा? तार तार हो जाएगा, बिल्कुल फट के एकदम रुमाल रहेगा ही नहीं, वो एकदम एक कचरा बन जाएगा। तो हमारी रूह का भी यही हाल होता है। जब बॉडी से निकलती है ना, तो वो कीलें उनको रोक रही होती हैं। वो जो हमने किसी का हक मारा हुआ है, किसी के साथ बुराई की हुई है, ज़ना किया हुआ है, कोई रिश्वत का काम किया हुआ है, और कुछ इल्लीगल चीज़ों में पड़े हुए, कोई ड्रग्स के काम किए हुए हैं, या हर किस्म की जो है वो असासे बनाए, पैसे बनाए, दौलत बनाई। जब रूह निकलती है ना, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और फिर ये ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी सी तकलीफ हुई और रूह निकल गई, ऐसा नहीं। फिर ये महीनों भी चलता है, सालों भी चलता है, और कई कई साल तक बंदा पलंग पे पड़ा रहता है और उसको लोग दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह इसको उठा ले, इसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जा रही, ये दुआ करते हैं। और यकीनन पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है। तो याद रखिएगा कि अपने ऐमाल अच्छे करोगे तो आपकी रूह भी ऐसे निकल जाएगी जैसे किसी रूमाल को पकड़ के उठा लेते हैं आप, और वो बगैर कोई मसला किए हलवे की तरह आपके हाथ में आ जाती है। आप लेकिन कीलों पर से गुजार के जब उठाया जाए, तो फिर वो रुमाल का जो हशर होता है, वही हमारी रूह का हशर होता है। आखिरी वक्त में जब हमारी रूह निकल रही होती बॉडी में से, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और इंसान तड़प उठता है। और यही तकलीफ कब्र के अंदर भी अल्लाह रखता है। कब्र के अंदर अक्सर सुनते हैं ना कि इस कब्र में से आवाज़ें आ रही हैं,